हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं। टाइटल कुछ ऐसे है कि सो टुडे इंडिया वुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर देन अमेरिका। हैशटैग हसन निसार। हसन निसार का नाम आ गया तो समझ लो कि बड़ी लंबी लंबी बंदा फेंकता है और इनकी समझ नहीं आती, मतलब ये किसकी साइड पे हैं। मतलब ये गवर्नमेंट की साइड पे हैं, अपोजिशन की साइड पे हैं, ये बीच में कश्ती में सवार रहते हैं। ज़्यादातर मुझे इमरान खान की साइड पे नज़र आते हैं। बहरहाल देखते हैं जी, हैशटैग लगाए हुए क्या उन्होंने बात की है ऐसी। और शुरू करते हैं। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने आईएमएल से अब तक ये वीडियो नहीं देखा तो पहले वहाँ जाएं, चेकआउट करें और रिएक्शन के लिए यहाँ पे आ जाएं। अगर देख लिए तो वेल एंड गुड, मेरा ख्याल है देख ही लिया होगा, 10 दिन बाद हम वीडियो लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड। तो आज इंडिया अमेरिका होता और पाकिस्तान सीरिया। नेहरू और गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ढेर लगा के 22 करोड़। तुम 22 करोड़ हो क्या? बेचते क्या हो? हसन निसार का नाम पाकिस्तान के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों में शामिल होता है। इस शख्स ने एक बात कही थी जिसकी पोस्ट मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाली थी। इन भाई साहब का कहना था गांधी और नेहरू ने बंटवारे के समय बहुत बड़ी गलती कर दी। इसकी वजह क्या है? अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाते और सारे हिंदू हिंदुस्तान में चले जाते तो आज 2023 में हिंदुस्तान अमेरिका से भी आगे होता और पाकिस्तान सीरिया बन चुका होता। इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार है वो ये पब्लिक के बीच में और ये जानने की कोशिश कर रही है क्या हसन निसार साहब ने जो ये कहा वो सही है। कभी कभी सही बातें कर क्या जाते हम हैं। मुसलमान इतने गलीज कौम हैं? गलीज तो नहीं, पाकिस्तानी हसन निसार भी पाकिस्तानियों को समय समय पे नसीहत देते रहते हैं। और ये हमारे खिलाफ और तुम्हारे खिलाफ साजिश किसी ने करनी क्यों है? हम तो खुद काफी हैं अपने लिए। एक आदमी जो किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ के कूदने वाला है उसके खिलाफ मुझे किसी करने की क्या जरूरत? साजिश करने की। चले यही जमहूरियत 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 कौन सी? जमहूरियत भूखे मर गए, बर्बाद हो गए। ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई अखलाकियात, ना कोई इक्तिसादियात। हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में। ये कल्चर है आपका। मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। मेरा तो कभी कभी दिल करता है मैं सुप्रीम कोर्ट जाके ना रेड शेड करूं कि हुजूर ये सस्पेंड करो। ये इस्लाम और जमहूरियत को भी जलील कर रहे हैं, उसको करते रहो। जमहूरियत पाकिस्तान करो, इस्लाम फिलहाल विड्रॉ करो। तो कुछ तो हो उसका इस्लाम का कोई मारा मोटा कहीं साया ही नजर आए। हाँ, ये है ना कि मतलब हम नाम रमजान में, सैलाब में, जलजले में, औरतों के जेवर बड़ी हुई औरतों के एक्सीडेंट हो जाए तो लोग वहाँ से पहले वॉलेट में से पैसे निकाल लेते हैं। और देखते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या मिजाज है। चलो भाई। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के कॉलमिस्ट हैं हामिद निसार। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर माइग्रेशन के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे हिंदुस्तान से तमाम मुसलमान पाकिस्तान आ चुके होते तो आज इंडिया अमेरिका होता और पाकिस्तान सीरिया। नेहरू और गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पे? कॉलमिस्ट है, हर बंदे का अपना डिफरेंट माइंडसेट होता है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो उन्होंने ये गलत बात की है। कुछ लोग सुधरते नहीं। अगर आप इतनी बात कर रहे हैं जो मुसलमान आए भी हैं तो अभी तक आप वो कह रहे हैं पाकिस्तान के चले हालात हर मुल्क के ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन आप सीरिया से कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अगर आप सीरिया को इतना कर ही रहे हैं तो आप सीरिया के हालात भी देखें और पाकिस्तान के हालात भी देखें। सीरिया के हमसे इतने वो सेम हालात नहीं है, बहुत डिफरेंस है। उन पे बहुत जुल्म किया जाता है। तो बस ये बातें हैं, मैं तो यही कहूँगा कि फारिग बातें हैं। आप क्या कर रहे हो? आपसे बड़ा जालिम कोई नहीं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आपने अपनी माइनॉरिटी को ही मसल दिया, कुचल दिया। ये बात है। जुल्म हो रहा है। मैं जाऊंगा उनको किसी दिन, हमारे मेरा साथ बड़ा होना मूड चाहिए, बन रहा है। मैं आपको मुसलमान दिखा है, के लाता हूँ कश्मीर मुल्तान में इन सारी चीजों जो में हम 2 क्यों 3 जंग मंदिर लड़ते है, हैं? उनका क्या हाल है। यार हम कह रहे हैं ना, हम अपनी आवाज उठाते हैं, हमने कोई स्टेप ली है? हमने कोई स्टेप नहीं लिया। हम कब से 60 साल 70 साल हो गए हैं हमें बात करते हुए, हम रो रहे हैं कश्मीर बस। को आजाद करो आजाद करो। हम क्या कर? पता नहीं। अगर वहाँ पे वो मुसलमान आज यहाँ उस वक्त आ गए होते तो आज हिंदुस्तान अमेरिका बन चुका होता। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या हिंदुस्तान अब अमेरिका नहीं है? यस 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 यू आर राइट। हिंदुस्तान में अब अमेरिका, उसमें सब चीजें हो रही हैं। भाई इतनी लंबी लंबी भी मत छोड़ो, अभी अमेरिका से आगे नहीं है, हमको उससे आगे जाना है। विश्व गुरु बनना है, अखंड भारत बनाना है। अभी सफर जारी है। मैं आपका साथ मांग रहा, मेरी तरफ से मिल जाएगा। सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अभी भी कंट्रोल है। किस हमने चीज अपने आप का? को कंट्रोल किया हुआ है। हमारे मुल्क में इतना नहीं है, उधर हमसे ज्यादा है। सर क्या? अगर बात करूं सीरिया की, उन्होंने सीरिया से तशबीह दी कि हमारा मुल्क जो है ना वो सीरिया बन सकता था। वो सीरिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या ऐसे अगर चलता रहा सब कुछ तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान सीरिया बन सकता है? ये तो होगा। बन सकता है जो हमारे ज़मीर हालात चल जाफरी रहे हैं, जो साहब। हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल जा रही है, तो लगता है कि हमारे मुल्क के हालात हो जाएंगे। अल्लाह ना करे हो, लेकिन हमारी बेसिकली मैं पहले भी कह रहा था, हमारी कौम की, हमारी हुकूमत की कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये बंदा ईमानदार आदमी। किसी के वो हार्डवर्क पे हिंदूज भी हार्डवर्क करते हैं, मुस्लिम भी हार्डवर्क करते हैं, मुमेला लेकिन ये भी बात नहीं है कि आप कोई पाकिस्तानी कॉलमिस्ट ही उठ के कह रहा है
कि मुस्लिम जो है वो अरे भाई किसी अगर कोई काबिल नहीं है। सच बोल रहा है तो उसको इसमें तो उसको वो यही सेकंड करो। शो करना चाहते हैं ना मुस्लिम किसी लाजमी काबिल नहीं नहीं है कि काबिल हर है ना दफा मेरे ही उसको भाई कहना है। आतंकवाद करने में, जिहाद करने में। और देखो तुम हाँ। आपस में फूटे जा रहे हो, कभी पेशावर में फट जाते हो, कभी कराची में फट जाते हो, कभी खैबर पख्तूनख्वा में फट जाते हो। काबिलियत करें? है तुम में। सर कभी तो हमारे हामिद मीर जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, वो हमें सराहते हुए नजर आते हैं हिंदुस्तान को। अच्छा। कभी पाकिस्तान से एक्स पीएम इमरान खान साहब सराह रहे होते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसीज बहुत वो अच्छी जब हैं, मैं ऑपोजिशन मोदी में से होता है तो बहुत ज्यादा सराहता है, जब इंस्पायर्ड हूँ। हुकूमत ठीक है, में आता है समझ तो गया। कुछ और ही करता और है। कभी हमारे जो है ना इस तरह के कॉलमिस्ट उठ के ये बात कह रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें अपने मुल्क को डिग्रेड करने वाली चीजें हैं? इसमें अपने मुल्क का नाम ही खराब होता है। मैं तो यही कहूँगा भाई इसमें टू साइडेड तो फिर मेहनत करो ना। जो हर बंदे का फिर वो दो नजरिया शो हो जाता है। कभी वो कोई बात करता है, कभी वो कोई बात करता है। कभी हम पाकिस्तान इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं और कभी वो हम उनको बातें कर रहे हैं कि इंडिया गलत है। ये मेरे भाई को सच बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इसके हाँ। लगी पिछवाड़े में आग बस नहीं चल धुआं रहा, निकल छोड़ रहा के चाटा मार देगी। कैमरा ऑन है ना। जैसे हालात चल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे कहीं पे बेहतरी ना आ सकी तो। इकोनॉमिकली अगर बात करें तो सीरिया इकोनॉमिकली नहीं, वो हर लिहाज से उधर मुस्लिम्स को टॉर्चर किया जाता है। चल झूठा। इधर भाई ये वो मुस्लिम दाइश के कंट्री है, टाइम था, इधर दाइश को torture मार नहीं किया दिया, जाता, खत्म इधर कर दिया। इकोनॉमिकली हमें अपने हुकूमत के प्रेसिडेंट्स ही आ रहे हैं जो वही टॉर्चर सर क्या ये किसी टॉर्चर से कम है? नहीं, टॉर्चर ही है। टॉर्चर तो जैसे मर्जी हो, टॉर्चर ही होता है। आदत पड़ गई है ना हम हमें क्यों कह टॉर्चर रहे हैं की। कि पाकिस्तान जो है वो सीरिया नहीं है? अगर पाकिस्तान में हम लोग ये हालात पैदा करें तो दुनिया तो यही समझेगी ना शायद ये इस्लाम की वजह से, क्योंकि हमने इसको इस्लाम की बेस पे बनाया था, इस मुल्क को सेपरेट इस वजह से किया था। तो खाली I don't इस्लामिक think कंट्री so. पाकिस्तान थोड़ी है, और भी तो काफी कंट्रीज है ना इस्लाम इस आहा, बेस पे है। आहा, पीछे वाले के काम देखो। सर मेरी बात सुने, किसी भी मुल्क का मतलब जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कोई भी जो है ना ऐसी रेजोल्यूशन पे नहीं बना था जिसपे पाकिस्तान बनाया गया। कोई भी कंट्री हाँ, इस तरह से kind of. मुस्लिम की बेस पे जहाद करना, लड़ना, इस तरह से उठ के सामने। आज अफगानिस्तान की बात अगर करूं तो अफगानिस्तान एक जानिब तो ठीक है, वो लोग मुसलमान है, दूसरी जानिब वो पूरी दुनिया से तिजारत भी कर रहा है अपने मफाद के लिए। हमने अपनी तिजारत बंद कर रखी है। हम सिर्फ इस्लामो मतलब फोबिक हो गए हैं, जबकि इस्लाम और फोबिया होना दोनों एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। क्या बात है सर। ठीक है बात आपकी, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता कि ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं नहीं ये मानता। मेरा भाई बिल्कुल नहीं मानने वाला। क्या इसने बात है? कसम ले रखी है कि मुझे तो मेरी लाइन पे रहना है। हाँ। ये मैं जा रहा हूँ। दिहाड़ी लगा जा। पाकिस्तानी कॉलमिस्ट के ये बात कहने की क्या वजह हो सकती उसका अपना माइंडसेट है। उसने किसी टाइप से किसी साइड से अगर उसको लगा होगा तो उसने कर लिया होगा, लेकिन मेरा माइंड यही है, कहता कि बेटा फिर ये हालात तुम्हें है, तालीम की पाकिस्तान जरूरत है, है? ठीक है, अगर शदीद सीरिया किस्म जैसे की। हालात उस बात को निगलेक्ट करते हैं, अगर सीरिया जैसे हालात नहीं है तो इन फ्यूचर कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? इन फ्यूचर श्रीलंका। पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छी कंट्री होगी। घंटा क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे अगर वो सब यार। लोग जो हैं पाकिस्तान मूव कर जाते हैं माइग्रेशन के टाइम पे, तो आज इंडिया क्या अमेरिका बन जाता? अगर इंडिया ने अमेरिका बनना होता तो अभी तक बन चुका होता। सिंपल। भाई वो लेकिन ट्रैक बनने पे के तो बहुत जरूर है। करीब है ना, बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। हाँ। वो भी यही कहते होंगे पाकिस्तान बहुत करीब है। हम किसी के अंदर कोई नहीं नहीं कहता। कह सकते सर, वो कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान के हालात पूरी इससे दुनिया पूछो जानती है। पाकिस्तान हर दूसरे के दिन कहीं ना कहीं reserves कर्जा मांग कितने रहे हैं? होते हैं। क्या रे भिख मंगिया। कर्जा आपने कभी देखा है कि इंडिया का कभी आपने सुना है कि कर्जा किसी ने, उन्होंने, क्या आपको लगता है उन्होंने कभी कर्जा नहीं लिया? सर लिया है उन्होंने लोन, लेकिन एक होता है कभी हर मुल्क लेता है लोन। जब जब किसी को जरूरत पेश आती है, कोई वर्ल्ड बैंक से लेता है, कोई IMF से लेता है, कोई किसी दूसरी कंट्री से लेता है। मुझे बताएं, हमने तो छोड़ा कोई मुल्क नहीं जो हमें कर्जा देता और हमने लिया ना हो। हमने तो जिस चीज से हमारे हमने तो ताल्लुकात है, बल्कि हमने कुछ उनसे दिन पहले पैसे ये लिए। ऐलान किया कि अब हम 3 महीने तक तुर्की से कर्जा नहीं लेंगे। भाई ये बात कहने वाली है, तुर्की इन सिचुएशन में है तुर्की कि में कर्जा जल्जला ले आया, सकते बड़ा हो। एहसान किया हमने। ये पक्का वाला जाहिल था। ये इसको कितना भी समझाने की कोशिश करोगे ये नहीं समझेगा। मेरे बोलने से तो नहीं समझेगा, लेकिन आपके बोलने से जरूर समझेगा। और शायद। आपको बोलना है कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि इनके जैसे और भी जाहिल आएंगे, वो कमेंट पढ़ते हैं, उनको लगते हैं फिर ततैया, और ये ततैया लगाने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो इसलिए कोई दिल बात खोल के नहीं, हम कमेंट उस कीजिए। ततैये में घी डाल दें। 12,000। आइए शुरू करते आप हैं। लोग अपना ख्याल रखिए। आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, और हम उस जय पे श्री राम। अपनी कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। ओके, डू सब्सक्राइब IML एंड HT Reacts। अब बात करते हैं भाई। देखें सीधी सी बात है, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। देखिए मैं जो पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ ना, ये जो सो कॉल्ड 2 नेशन थ्योरी है, अगर हम इसको सही मान भी लें, लेट अस से कि मुस्लिम लीग जो है वो 2 कौमी नज़रिए पे पाकिस्तान बना रही थी। सो द वेरी फर्स्ट डे पाकिस्तान की असम्बली का जो पहला इजलास था, उसमें जो कायद-ए-आज़म ने ख़िताब किया, आप ज़रा पढ़ लें। मैं देखता हूँ शायद ऑनलाइन भी पढ़ो।
लेट मी चेक। उसके बाद क्या है जनाब, स्पीच, फर्स्ट स्पीच। मैं ये स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा, मैं कई बार ये बात करता हूँ। उसके बाद देखते हैं जनाब, देखें विकीपीडिया जनाब। हिज फर्स्ट एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूंट Assembly of Pakistan on 11th of August 1947 is a classic and forceful espousal of a secular state in which every citizen would be free to follow his religion. So कहा गया कि जनाब इस्लाम जो ये पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बनाया जा रहा है, ठीक है। द स्टेट शैल मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेथ। गड़बड़ आ गई ना। फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि जनाब ये सारा जो है ना, इट्स वाज द पावर पॉलिटिक्स। ये सारी गेम जो थी वो गेम ऑफ थ्रोन वाली थी कि बस हमें गद्दी चाहिए, उसके लिए चाहे हमें जो है ना एक पूरा एक लैंड हमें दे दिया जाए। कि उनको पता था जब कभी भी इंडिया में अखंड भारत में इलेक्शन होंगे तो हार्डली उनको जो है ना 1 या 2 प्रोविंस मिलेंगे, कभी भी वो सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बना सकते। डेट्स वाई उन्होंने ये सारी गेम की और उन्होंने ये लैंड लिया। एंड देन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट दे मेक वाज दिस कि जनाब आप अपने मज़हब को आसानी से कर सकते हैं। तो भाई फिर चाहिए क्यों था, फिर तो भारत में भी हम आसानी से कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे सारे रिलीजन्स थे, यहाँ पे भी सारे रिलीजन्स थे। तो ये क्यों किया फिर आपने। दूसरी बात कि उसके बाद कायद आज़म ने कहा सेकुलर स्टेट, कायद आज़म को मार दिया। लियाकत अली ख़ान ने कहा, लियाकत अली ख़ान को भी मार दिया। फातिमा जना कायद आज़म की बहन गद्दार डिक्लेयर हुई, मार दिया। भुट्टो, आप जानते हैं जिस टाइम पे भुट्टो था, हिप्पी मूवमेंट थी, डिस्को डिस्को बहुत थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थे। तो इवन के पाकिस्तान वाज जस्ट लाइक ईरान, मॉडर्न ईरान जिसे हम कहते हैं, जो कि शाह ऑफ ईरान के टाइम तक था। उसके बाद तो अब तो ये इस्लामिक ईरान तो छोड़ ही दें, कितनी पाबंदी हैं। तो पाकिस्तान वाज लाइक डैट। और फिर भुट्टो को भी मार दिया, पीछे बचा क्या, ज़िया-उल-हक साहब। पाकिस्तान की जो मंडी ठोकी है फिर इन लोगों ने, इस्लामिक अजीब अजीब लॉज बनाए और जनाब शरीयत कोर्ट और पता नहीं क्या क्या किया और दिमाग में तुन दिया लोगों के। और आप देखें फिर जिहाद के नाम पे जो ये जी बस रशियन फेडरेशन आ रही है, ये इनको गर्म पानी चाहिए, इनको यहाँ से ट्रैवल करना है, इन्हें तिजारत करनी है तो ये कब्ज़ा करेंगे, अफ़गानिस्तान के बाद हमारा ही नंबर है। क्या ये क्या था, ये सब क्या था। इवन डॉलर्स के लिए आपने अपनी पूरी 22 करोड़ आवाम के दिमाग में ये जो टीका लगाया है ना शिद्दत पसंदी का, इसके आफ्टर इफेक्ट हम आज तक भुगत रहे हैं। 50 साल से हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो हम ही में से पैदा होते हैं, हम ही पे फटते हैं और हम ही उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। सो रूट कोज पे एक्शन लेना सर। दरख्त की आप जो है ना, अगर सिर्फ दाएं बाएं की शाखें काटेंगे कुछ नहीं होगा, हमें जड़ से दरख्त को उखाड़ना पड़ेगा। और जड़ उखाड़ने के लिए आपको सबसे पहले सारे मदरसों पे चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ेगा। पढ़ाते क्या हैं ये, तो देखें एट सम पॉइंट हर बच्चा पाकिस्तान का मदरसा ज़रूर जाता है। मैं भी गया था एट वेरी यंग एज, हम भी गए थे, हमने जाके नादरा वगैरह किया। उसके अलावा हमने वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं की, बस नादरा पढ़ा, यानी वर्बल जिस तरह से आप कुरान मजीद पढ़ते हैं वो किया और हम निकले। फिर हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की एंड देन वी हैव एन ऑन व्यूज़। लेकिन कुछ होते हैं जो उनकी संगत जैसी होती है। तो जैसे ये भाई था कि मतलब वो समझा था कि मानता ही नहीं है, समझा था कि मानता ही नहीं है। भाई फिर क्या करें, मुझे बता क्या करें। वी नीड टू चेंज। और चेंज लाने के लिए आपको और मुझे मिल के हेल्प करनी पड़ेगी इस सोसाइटी को ठीक करने के लिए। तो बस आज के लिए इतनी बड़ी लंबी हो जाएगी, ये डिस्कशन बहुत लंबी हो सकती है अगर मैं इस पर बोलूं, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। इतना मैंने ज़रूर कहा। कुछ लोग मेरे इस व्यू से अपोज करते थे कि भाई नहीं, पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पे, इट वाज अ हॉक्स। ये हमें दिखता है कि इस्लाम के नाम पे बना है, बट इट वाज अ पावर पॉलिटिक्स। आप फर्स्ट स्पीच कायद आज़म की देख लें, मैंने लगाया है, अटैच की है, आप ज़रूर देखिएगा। सो मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये इस्लाम के नाम पे है, इट वाज अ पावर पॉलिटिक्स। शुरू अब क्या ही बोलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।